હિતેશ જોશીને ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ માનનીય શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીએ શાબાશી આપી આશીર્વાદ આપ્યા. ગાંધીનગર ખાતે આવેલ વિધાનસભા ભવનમાં આવેલ રૂલિંગ હોલમાં રાજ્ય લેવલે હિતેશ જોશીને વક્તવ્ય આપવાની તક મળી, જ્યાં હિતેશે બંધારણના 75 વર્ષ વિષય પર ખૂબ જ સરસ સ્પીચ આપી હતી. જ્યાં ઉપસ્થિત સર્વે વિદ્યાર્થીઓ તેમજ માન્યવર મહેમાનોએ હિતેશની સ્પીચના ખૂબ જ વખાણ કર્યા હતા. ત્યાં ઉપસ્થિત ગુજરાત વિધાનસભાના અધ્યક્ષ શ્રી શંકરભાઈ ચૌધરીએ હિતેશને ખૂબ આશીર્વાદ આપી તેમજ પ્રોત્સાહન આપ્યું હતું. તારું ભવિષ્ય ખૂબ જ ઉજ્જવળ છે તેવી શુભકામના સાથે શાબાશી આપી પીઠ થાબડી હતી. દરમિયાન હિતેશને વડીલો, આગેવાનો અને સમાજના સર્વે લોકો દ્વારા ખૂબ મોટા પ્રમાણમાં શુભેચ્છાઓ મળી રહી છે. કમલેશ પટેલ, પાટણ એક્સપ્રેસ, પાટણ. क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं, भयभीत में संघर्ष पथ पर जो भी मिला यह भी सही वो भी सही. महोदय 2 साल 11 महीने और 18 दिन के अथाक मेहनत के बाद हमारे इस लोकतंत्र के मंदिर को निज पवित्र ग्रंथ मिला, जो हम भारतीयों द्वारा दी गई भारत को सबसे बहुमूल्य भेंट है, वो है हमारा दिव्य संविधान. हमारे संविधान के 75 वर्ष का अमृत महोत्सव मात्र एक आंकड़ा नहीं अपितु उन संघर्षों की यात्रा है और उन उत्कृष्ट विचारों की विजय है जिसने हमारे देश को एक लोकतांत्रिक गणराष्ट्र बनाया. माननीय श्री बाबा साहेब आंबेडकर जी भी मानते थे कि उपनिषदिक सिद्धांत अहम ब्रह्मास्मि और तत्वमसि लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों की बुनियाद बनाते हैं. और इतना ही नहीं, हमारे संविधान सभा के एक सदस्य डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण जी ने भी कहा था कि हमारे देश के लिए गणतांत्रिक व्यवस्था कोई नवीन बात नहीं है, अपितु ये इतिहास के शुरुआत से है. और ये बात हमें उस संज्ञा से पता चलती है कि हमारे प्राचीन 16 महाजनपद अंग, मगध, काशी, कौशल, वज्रमल, छेदी, वत्स, कुरु, पांचाल, असक, अवंती, कंधार, कंभोज, मत्स्य, सुरुसेन, इनमें से वज्र और मल 2 ऐसे महाजनपद जिनमें गणतांत्रिक अर्क था, और वही अर्क आज 75 साल बाद भी महोदय हमारे संविधान में साफ झलकता है. संविधान ने महिलाओं को समान अधिकार तथा मूलभूत अधिकार अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 में दिए हैं, और अगर इनका कोई खंडन करता है तो अनुच्छेद 226 के तहत सीधे हाई कोर्ट और अनुच्छेद 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने की भी क्षमता हमारा यही संविधान आपको देता है. महोदय, अगर इसकी प्रगति की बात करूं तो इस सदन के माध्यम से और मान्यवर की उपस्थिति में सबको ये सूचित करता हूं कि पाकिस्तान का संविधान टूटा 6 बार, बेल्जियम का 7 बार, चाइना को पता नहीं है संवैधानिक मूल्य क्या होते हैं. हमारा संविधान 75 वर्ष बाद भी अड़िग और अटल और अक्षीण खड़ा है. विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि 10 साल तक भी ये नहीं टिकेगा. उस विंस्टन चर्चिल को मैं इस सदन के माध्यम से जवाब देता हूं. क्या कारण था कि संघर्षों से शीश कटे तब भी हिंदुस्तान लड़ा है, और बलिदानों के भुजदंडों पर संविधान खड़ा है. महोदय, इतना ही नहीं, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11 संकल्प इस संविधान को समर्पित किए हैं, और ये 11 संकल्प कर्तव्यों के निर्वहन से लेकर बात करते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की, जिसमें हम हमारे संस्कृति और परंपरा की रक्षा करें, उसे पाले पोसे बढ़ाए, जिससे हम परम वैभव के उस शिखर तक पहुंचे जिससे हमारा संविधान सदा सदा के लिए चिरंजीवी हो, चिरंजीवी था और चिरंजीवी रहे. धन्यवाद.